हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के तहत एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है साइमन कमीशन। तो आज हम लोग साइमन कमीशन, उसके कारण, प्रभाव और क्रांतिकारी घटनाएं, उससे जुड़ी क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ टॉपिक होगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स इत्यादि या फिर नॉर्मल ज्ञान इंक्रीमेंट, नॉलेज इंक्रीमेंट के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइमन कमीशन का गठन और इसके पीछे के कारण के बारे में पढ़ेंगे। लाला लाजपत राय और इसके प्रभाव, लाला लाजपत राय पर इसके प्रभाव और उनकी शहादत इसमें शामिल है। भगत सिंह और उनके साथियों की क्रांतिकारी भूमिका का भी अध्ययन करेंगे और इन घटनाओं का भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा टॉपिक, साइमन कमीशन क्या था और इसके गठन के क्या कारण थे। तो साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए एक कमीशन गठित किया। इसे हम लोग समझते हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के काल में भारत में संवैधानिक सुधार के लिए, यानी भारत के लोगों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए एक भारत शासन अधिनियम लाया गया था। एक अधिनियम लाया गया था जिसके तहत भारतीय लोगों के लिए कुछ कानून बनाए गए थे। अब वे कानून का 10 साल होने वाला था 1929 तक। तो उन 1919 में बनाए गए कानूनों में भारतीयों के लिए क्या सुधार हो पाया, क्या नहीं हो पाया, इसकी समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक कमीशन लाया। उसे साइमन कमीशन कहा गया। तो भारत के राज्य सचिव उस दौरान थे लॉर्ड बर्किनहेड। तो भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना की थी। तो उनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना 8 नवंबर 1927 को की गई और इसके सदस्य 7 थे। और उस दौरान भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड थे और उस दौरान ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे स्टैनली बाल्डविन। इस कमीशन का नाम इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर पड़ा। तो जो सर जॉन साइमन के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे और इसमें केवल ब्रिटिश सांसद शामिल थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यही कारण है कि इसका विरोध साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ किया गया। तो ये रहा साइमन कमीशन का एक साधारण सा परिचय। तो गठन का कारण एक बार आपको ब्रीफ में बताया गया, फिर से बताया जा रहा है। भारत में बढ़ते असंतोष और स्वतंत्रता की मांग को देखते हुए जब भारत के लोग अंग्रेजी सरकार से असंतुष्ट होते गए और स्वतंत्रता का डिमांड बढ़ता गया, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रशासन में सुधार की बात कर रही। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो जैसा कि आपको बताया गया 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था। तो इसकी समीक्षा करना इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य था कि उन सुधारों ने भारतीयों के लिए कुछ काम किया या नहीं, इसी का समीक्षा करना, इसी का एनालिसिस करना, इसी का पड़ताल करना। उस दौरान ब्रिटेन में, यानी जब यह कमीशन आया उस दौरान ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और बाल्डविन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लेकिन बाल्डविन को शक था कि 1928 में जो चुनाव होगा उसमें लेबर पार्टी जीत सकता है। ऐसे में उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए तय समय से 2 साल पहले ही साइमन कमीशन नामक एक संवैधानिक आयोग का गठन कर दिया। तो इसके पीछे जल्दबाजी का ये कारण है। इसका गठन बाद में होने वाला था, लेकिन इसका गठन पहले ही किया गया। अब भारतीयों का क्या प्रतिक्रिया रहा? साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण इसे भारतीयों की बेइज्जती माना गया। सभी दल, चाहे कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग, सभी ने एकजुट होकर इसका बहिष्कार किया। भारतीयों ने इसे व्हाइट मेंस कमीशन कहकर खारिज किया। तो इस तरह से साइमन कमीशन का कहीं भी स्वागत तो नहीं किया गया। अब साइमन कमीशन के खिलाफ जो विद्रोह प्रदर्शन है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो साइमन कमीशन जब 1928 में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। और अगर भारत में कहा तो भारत में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। उसके बम्बई पहुंचने पर लोगों द्वारा उसे काले झंडे दिखाए गए। इसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए और नारा गूंज उठा, साइमन गो बैक। और इस तरह से साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लाहौर में क्या हुआ?
लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने इसे दबाने के लिए लाठीचार्ज किया। अब लाठीचार्ज के परिणामतः क्या हुआ? लाला लाजपत राय की शहादत हुई। तो अब इसके बारे में जानते हैं। लाला लाजपत राय, लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने इसे दबाने के लिए लाठीचार्ज किया और लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी। अब क्या हुआ कि चोटों के कारण, जो लाठी बरसाया गया था, उन चोटों के कारण लाला जी की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो जाती है और उनकी शहादत ने पूरे देश को गुस्से और क्रांति के लिए प्रेरित किया। अब लाला लाजपत राय के कथन ने देश में एक अपूरणीय क्षति को जन्म दिया। तो लाला लाजपत राय का एक कथन है, जब उन पर लाठी पड़ा था, जब वे बीमार थे, उस दौरान, मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किए गए हैं वही लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यानी ब्रिटिश शासन का खात्मा मेरे में पड़ी गई लाठी से ही होगा। और भी कथन जो कहा गया है बाकी महापुरुषों के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इस क्षण लाला लाजपत राय की मृत्यु भारत के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर मोतीलाल नेहरू ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें प्रिंस अमोंग पीस मेकर कहकर पुकारा था, यानी शांति प्रिय नेताओं में एक राजकुमार कहकर। लाला जी की मृत्यु ने एक बहुत बड़ा शून्य उत्पन्न कर दिया है, जिन्हें भरना अत्यंत कठिन है। वे एक देशभक्त की तरह मरे हैं और मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वे अभी भी जिंदा हैं। ऐसे कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी ने कहा, भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया है। तो ये सभी कथन लाला लाजपत राय की शहादत पर कहे गए प्रमुख कथन है, जो आपको जानना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि भगत सिंह और साथियों का बदला। तो भगत सिंह इसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये हम लोग समझते हैं। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों नाम आएगा तीनों क्रांतिकारियों का। इसमें इनका फांसी क्यों हुआ, इस घटना से कैसे जुड़े हुए हैं, आइए समझते हैं। होता क्या है कि स्कॉट को सबक सिखाने का योजना बनाया जाता है। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने योजना बनाई। उनका लक्ष्य स्कॉट को मारना था, जिसके इशारे पर लाठीचार्ज किया गया था और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो इसमें क्या होता है, जॉन सैंडर्स की हत्या हो जाती है। कैसे, वो देखते हैं। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की मौत का दिन क्रांतिकारियों ने तय किया था। हालांकि प्लान स्कॉट को मारने का था, लेकिन सैंडर्स की मौत होती है। कैसे, देखते हैं। उस दिन 4:03 का समय हुआ था कि सैंडर्स अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर बाहर निकला। वो कुछ ही दूर गया होगा कि भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को अपनी गोलियों का शिकार बना लिया। सिंह और राजगुरु ने गलत पहचान के कारण जो लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक जॉक सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। यानी प्लान था स्कॉट को मारने का, लेकिन गलत पहचान होने के कारण जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई। इसके बाद भगत सिंह और राजगुरु फरार हो गए। और फिर दिल्ली में असेंबली बम कांड। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में ब्रिटिश असेंबली जो दिल्ली में था, बम फेंक कर ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी। और ये दोनों घटनाओं को लेके इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया और इन दोनों घटनाओं के चलते फिर गिरफ्तारी हो जाती है उनकी। तो भगत सिंह की फांसी के बारे में अब देखते हैं हम लोग। मुकदमा और फांसी की सजा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या का दोषी ठहराया गया। उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फांसी का क्या प्रभाव पड़ा? भगत सिंह की शहादत ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी और इस प्रकार लाला लाजपत राय का मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई और सैंडर्स की हत्या की वजह से भगत सिंह को फांसी हुई। तो भगत सिंह का फांसी का जो वजह है ये आपको बताया गया। हालांकि 23 मार्च को फांसी जो दिया गया था, ये फांसी 23 मार्च के बाद होने वाला था, लेकिन 23 मार्च को जल्दबाजी में अंग्रेजों ने फांसी दिया। अब साइमन कमीशन जो आया, जिसका स्वागत साइमन कमीशन गो बैक के साथ किया गया, इसका क्या क्या प्रभाव रहा वो हम लोग देखते हैं। तो साइमन कमीशन कुछ सिफारिशें करती हैं।
भारत में प्रांतीय स्वायत्ता लागू किया जाए, यानी प्रत्येक जो राज्य जो है, प्रत्येक प्रांत है, उसको पावर दिया जाए, विशेष पावर। सिख, मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आरक्षण। यह चीज जानबूझकर लागू किया गया ताकि फूट डालो और राज करो की नीति ज्यादा मजबूत हो। वर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए, यह साइमन कमीशन का सिफारिश था। और सिंध और उड़ीसा को नए प्रांतों के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। सिंध जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, और उड़ीसा जिसका वर्तमान नाम ओडिशा है, और वर्मा जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अलग किया गया। तो ये सब साइमन कमीशन का सिफारिश था। भारत में उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन रखा जाना चाहिए, यह भी साइमन कमीशन का सिफारिश था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम अर्थात भारत शासन अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम भारत की स्वतंत्रता की ओर पहला बड़ा कदम माना जाता है। और यह अधिनियम का महत्व आप इस बात से अंदाजा भी लगा सकते हैं, इसकी महत्वता को, कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वह हमारा संविधान के लिए एक आधार है। हमारे संविधान के 70% अनुच्छेद 1935 का अधिनियम से हूबहू कॉपी किया गया है। तो यह था साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की मृत्यु और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के कारण का एक छोटा सा जानकारी देने का एक प्रयास। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए, इस प्रकार के वीडियो और चाहिए, तो कमेंट में बताएं कि जिस टॉपिक पर भी आपको चाहिए। और बाकी ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।